आज हम लोगों ने मरे कॉलेज क्यों विज़िट किया और मैं अपनी क्लास छोड़ के दूसरी लैब में जाके क्यों बैठ गया था। खैर हुआ कुछ इस तरह कि जैसे ही मैं आज सुबह जल्दी उठा तो मुझे ऑर्डर में लगे जाके दूध ले गया, तो मैं टेस्ला लेके सीधा हवेली दूध रिसीव करने आ गया। यहाँ से जल्दी से दूध रिसीव करके मैं सीधा वापस घर की तरफ आ रहा था, लेकिन डैडी बॉय ने आवाज़ दी कि जाके मोहम्मद को उठा दो। तो मैं टेस्ला पार करके सीधा मोहम्मद को उठाने आया। जैसे ही मैंने अंदर आके लाइट ऑन की तो आप देख सकते हैं इसने बेडशीट को ब्लैंकेट बनाया हुआ था और घोड़े बेच के सो रहा था। मैंने इसे काफ़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन इसकी नींद ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसे बताया कि मैं शूट कर रहा हूँ तो जल्दी से उठ के फ्रेश होने के लिए चला गया। खैर इसे उठाने के बाद मैंने आगे जल्दी से निकाली टेस्ला और मैं सीधा आ गया ट्यूबवेल की तरफ। ट्यूबवेल रोड से थोड़ा दूर था, तो मैंने रोड पे ही की टेस्ला पार्क और मैं पैदल ही चला गया सीधा ट्यूबवेल की तरफ। यहाँ जल्दी से थोड़ी देर में नहाया और मैं सीधा वापस आ गया अपनी टेस्ला की तरफ। टेस्ला स्टार्ट करके जैसे ही मैं घर की तरफ जा रहा तो आप देख सकते हैं ये जनाब भी उठ के बाहर आ चुके थे। यार यहाँ पे मैंने की टेस्ला पार्क और मैं सीधा आ गया और भाई की तरफ कि आज जाते हुए मुझे भी ले जाए, लेकिन आपको इसकी शक्ल से अंदाज़ा होगा कि इसकी बाइक में पेट्रोल नहीं था। तो मैंने कहा टेस्ला से थोड़ा सा निकाल के अपनी बाइक में डालो। फाइनली थोड़ा सा निकाल के इसकी बाइक में पेट्रोल डाला और मैं टेस्ला लेके सीधा घर की तरफ आ गया। ये कह रहा था मैं 2 मिनट में आपको लेने आता हूँ, लेकिन ये जनाब पूरे आधे घंटे के बाद आ रहा था। खैर एक क्लास तो मेरी इसकी वजह से मिस होने वाली थी, तो मैंने कहा कि मैंने जॉब का पता करना है, तो सीधा आगे वीएन फैक्ट्री के लिए यहाँ पे की टेस्ला पार्क और मैं फार्म रिसीव करने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे ने फार्म के लिए गया तो इन्होंने बताया कि अभी न्यू वायरिंग बंद है, जो लास्ट फार्म जमा हम लोगों ने किए थे उसे कॉल बैक कर रहे हैं। तो हम लोग टेस्ला निकाल के निकल गए सीधा कैंपस की तरफ। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे आए तो इनकी आल्टो में फिर से हो गया था फ्यूल ख़त्म। तो हम लोग आ गए सीधा फ्यूल स्टेशन पे। यहाँ पे जल्दी से करवाई बाई से टंकी फुल और हम लोग निकल गए सीधा कैंपस की तरफ। फिर फाइनली 15.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग पहुँच गए थे ईएलसी हिमालय कॉलेज की मेन ब्रांच पे। यहाँ पे ये भाई टेस्ला पार्क करने चला गया और मैं सीधा आ गया ऊपर। लेकिन यहाँ पे गर्मी में खड़े होने का फ़ायदा नहीं था, तो मैं आ गया सीधा दूसरी लैब में। यहाँ पे थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करने के बाद मुझे कॉल आई कि कासिम लोग आ गए थे बेसमेंट में, तो मैं सीधा आ गया इन्हीं के पास। यहाँ पे फिर से इसे कोई कीड़ा तंग कर रहा था, तो ये मस्ती करने लगा। खैर इसका आज लेक्चर लेने का मूड नहीं था, तो मैं आ गया था सीधा क्लास में। यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा था, लेकिन बाद में हमारा लेक्चर स्टार्ट हो गया। यार ये लेक्चर फिनिश करने के बाद मैं जैसे ही नीचे की तरफ आया तो ये मेरे क्लासमेट थे, लेकिन ये भी आज लेक्चर लेने के बजाय पबजी खेल रहे थे बैठ के। यार गर्मी काफ़ी थी, तो मैंने कहा गफूर को बुलाते हैं और सीधा घर निकलते हैं, लेकिन उसने मुझे भी इशारा किया कि अभी लेक्चर हो रहा है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैं बाहर वेट करने लग गया। यार 5-10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली ये जनाब बाहर आए, तो हम लोग आ गए सीधा पार्किंग में। और मैं इसे बता रहा था कि भाई इधर खड़ा करते, सामने खड़ा कर लिया कर, आराम से बाइक निकल जाएगी, लेकिन ये हमेशा उधर ही खड़ी करता है। यार फाइनली हम लोग पैरस रोड से होकर सीधा आ गए मरे कॉलेज की तरफ। यहाँ पे इन बाइक के लिए हम लोगों ने लेना था बीएस का फॉर्म, तो हम लोग आ गए सीधा अंदर की तरफ। एंटर होते ही आप देख सकते हैं कॉलेज का मेन हॉल यानी मीर हसन हॉल था, जिसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है। हम लोग आगे सीधा जनरल ऑफिस में। यहाँ पे इन बाइक को कहा कि हमें बीएस के लिए फॉर्म चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अभी ख़त्म हो गया, थोड़ा वेट करें। तो मुझे भी अपने एडमिशन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैं इन सर के पास आ गया। इन्होंने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट वीक आ जाना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। यार यहाँ से हम लोग सीधा बाहर आए और टेस्ला निकाली और हम लोग निकल गए सीधा घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद इंप्रूवमेंट्स के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।